अमेरिकी प्रतिबंधों से चाइना पर असर क्या होने वाला है, पहले जरा वो समझ लेते हैं ताकि पूरे मामले को एक पर्सपेक्टिव मिल सके। चाइना पर असर, चीन पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। ईरान के तेल का 80% तो चाइना ही खरीदता है। 2025 में चीन ने 1.4 मिलियन बैरल तेल खरीदा था। चीन की वही टी पॉट रिफाइनरीज को सस्ता तेल मिलना बंद हो जाएगा और यह चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता। अमेरिकी नाकेबंदी के कारण आयात जो पहले था वो घटकर 5,34,000 बैरल प्रतिदिन रह गया, लगभग आधा हो गया है। जुलाई में यह आयात 8,23,000 बैरल प्रतिदिन था। नए प्रतिबंधों से कुछ प्लांट उत्पादन घटा सकते हैं या बंद हो सकते हैं। अगर बड़े चीनी बैंकों पर माध्यमिक प्रतिबंध लगे तो वो डॉलर सिस्टम से कटेंगे, स्विफ्ट से हटेंगे। पूर्ण एक्शन से चीनी वित्तीय प्रणाली में तनाव बढ़ेगा। लेकिन मैं एक बात और समझना चाहता हूं मंतोष जी, अमेरिका खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में जो करता है उसमें तो यह भी होता है, मान लीजिए लगा दिया, हफ्ता लगा दिया, उसके बाद यू टर्न ले लिया गया, दिया अच्छा चलिए पहले वाली व्यवस्था बहाल। तो यहां पर ये भी ये तो Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. तो कोई एक्सपायरी डेट के साथ तो आ नहीं रहा है, वो तो मर्जी है ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप की, कब तक रखना है। हो सकता है आज रात ऐलान करें, हफ्ते भर चले, उसके बाद फिर आगे देख लेंगे। एंड आप सही बोल रहे हैं। टैरिफ तमाशा में क्या हुआ? टैरिफ तमाशा में आज से 4 महीना पहले चीन के साथ 135, 125, 100, 45, 25 टैरिफ का परसेंट हर दिन, हर दूसरे दिन घटता जा रहा था। लेकिन क्या इम्पैक्ट किया, ये ध्यान देना होगा कि कितना भी चाइना से पॉस्चरिंग हो रहा है, वर्ल्ड ट्रेड में चाइना आज भी यूएस से काफ़ी चीज़ों में ट्रेड करता है। खासकर यूएस एक्सपोर्ट क्या करते हैं? एग्रीकल्चर गुड्स टू चाइना, इतने बड़े वास्ट पॉपुलेशन को फीड करने के लिए मीट। और वो जो बेस जो पैदा करता है अमेरिका में, वो ट्रंप का बेस है, मिडवेस्ट, जहाँ कॉर्न होता है, सोयाबीन होता है, मीट होता है, प्रोडक्शन जो वहाँ फीड होते हैं जी। और अगर चाइना के साथ पॉस्चरिंग करें तो यहाँ बैंक्रप्सी आ जाएगी फार्मर्स के, और जो इनका मेन कोर वोटर्स है। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल कि एक एक्सटेंट से ज्यादा चाइना के साथ अपने वोट बेस से खेलें या स्ट्रेटजिक इस स्थिति पे। जैसे तो मतलब अब अगस्त समाप्त हो रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 तारीख नवंबर, मतलब ये तब तक कम से कम 1 महीने के लिए तो ये उठापटक करना डोनाल्ड ट्रंप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, ये भी समझेंगे। आते हैं अपने मेहमानों के पास, लेकिन उससे पहले अमेरिका के इकोनॉमिक वॉर पर ईरान का जवाबी हमला, वित्तीय आक्रमण का करारा जवाब देगा ईरान। खाड़ी देशों को अमेरिकी वित्तीय युद्ध में शामिल नहीं होने की चेतावनी, चीन की वार्निंग, अवैध एक तरफा प्रतिबंध का विरोध करते हैं। प्रतिबंध और दबाव मुद्दे का समाधान नहीं करेंगे, इसको और ज्यादा उलझा देंगे, चाइना का कहना ऐसा है। लेकिन प्रोफेसर अमिताभ, ये बेचारे वेस्ट एशियन देश तो सैंडविच बन गए। नहीं, पूरी तरह सैंडविच बन गए। और यही नहीं, यूएई में ईरान के करीब 3 लाख आप्रवासी काम करते थे, जो उनको डॉलर या लोकल करेंसीज वहाँ भेजते थे, उनको भी इस समय यूएई ने निकाल दिया है। यानी उनका जो एक तरह से कुछ पैसे आ रहे थे वो भी बंद हो गया है। वेस्ट एशिया इस समय पूरी तरह ईरान के और अमेरिका के बीच पिस कर रह गया। जो वो सिक्योरिटी कवर प्रदान करना चाहते थे इस रीजन को, वो नहीं मिल रहा है, और तो और टारगेट बन गए हैं। और यही नहीं, यूएई और बहरीन, खासकर 2 कंट्रीज और ज़्यादा टारगेट बन रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका से उनकी ज़्यादा करीबी है। पूरे इस प्रकरण में आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है वो वेस्ट एशिया को ही हुआ है। और इनका इकोनॉमिक, इन पर जो रिलायबिलिटी थी वर्ल्ड कम्युनिटी, खासकर आर्थिक समुदाय को, कि यहाँ इन्वेस्टमेंट सेफ होता है, यहाँ आप जाके रह के काम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मिट गई हैं। इस समय ईरान इस स्थिति में है कि वो और टारगेटेड अटैक कर पाए अगर वेस्ट एशिया इसको ज्वाइन करता है। हालांकि वेस्ट एशिया ने तो ज्वाइन किया ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहा है। अगर और सैंक्शंस लगते हैं तो किसी भी तरह का जो उनका कॉन्टैक्ट है, जैसे इस समय भी अमेरिका से वो दवाइयां खरीद सकता था ईरान, वो भी बंद कर देगा। तो इस टाइप की जितनी भी चीजें इस समय वेस्ट एशिया से हैं वो बंद हो जाएंगी। लेकिन इसका खामियाजा सबसे ज्यादा अगर आप देखें, अच्छा, वेस्ट एशियन कंट्रीज की निगाह में विलेन कौन होगा? अमेरिका होगा कि ईरान होगा? ये भी मैं आप लोगों से समझूंगा।